क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो कर्ण भी वहाँ स्वयंवर में भाग लेने गए थे। लेकिन जब कर्ण ने धनुष बाण चढ़ाया तो द्रौपदी ने यह कहकर कर्ण को मना कर दिया कि वह एक सूत पुत्र है और द्रौपदी की माला उस सूत पुत्र के लिए नहीं है। उसके बाद अर्जुन ने मछली की आँख को भेद कर द्रौपदी से विवाह किया। तो क्या द्रौपदी कर्ण से नफरत करती थी या फिर वह कर्ण से विवाह नहीं करना चाहती थी या फिर द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी? आइए चलिए जानें इस बारे में कि सत्य क्या है। यह इस घटना के द्वारा पता लगता है। घटना इस प्रकार है। जय श्री राम। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहती थी कि पांचों पांडव बराबर हों। द्रौपदी अर्जुन को सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी ओर वह अर्जुन द्रौपदी को प्रेम नहीं दे सका क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे अधिक प्रेम करता था। पांडवों के वनवास के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए कुछ फल देखे। द्रौपदी ने उस फल के गुच्छे को तोड़ लिया और जब वह उसको खाने ही वाली थी कि इतने में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि इस फल को एक साधु खाने वाले थे। वह साधु 12 वर्ष से उपवास कर रहे थे और इस फल को खाकर वह अपना 12 वर्ष का उपवास तोड़ने वाले थे। अब आप उस साधु के क्रोध के शिकार हो सकते हो। यह सुनकर पांचों पांडव और द्रौपदी उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब सभी को केवल सच बोलना है और सच बोलने पर फल वापस पेड़ पर चला जाएगा और पेड़ में फिर से लग जाएगा। लेकिन अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे साधु के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। पहली बारी युधिष्ठिर की थी। युधिष्ठिर ने कहा कि संसार में सत्य, ईमानदारी, सहनशीलता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का नाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि पांडवों के साथ जो भी हुआ उसके लिए द्रौपदी ही जिम्मेदार है। इसके बाद फल पेड़ पर चला गया और 1 फुट ऊंचा जाकर फल पेड़ पर लग गया। अब बारी भीम की थी। भीम ने कहा कि भोजन, लड़ाई, नींद और काम के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं होता। भीम ने आगे कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार डालेगा, लेकिन युधिष्ठिर के लिए उनके मन में बहुत श्रद्धा है, परंतु जो कोई उनके गद्दे का अपमान करेगा वह उसे मार डालेगा। इसके बाद फल 2 फुट ऊपर चला गया। अब अर्जुन ने कहा कि मुझे प्रतिष्ठा और शोहरत पसंद है। मेरे जीवन का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार देता। इसके लिए मैं धर्म विरोधी रुख भी अपना सकता हूँ। और इतना कहते ही फल 1 फुट ऊपर और चला गया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी बिना कोई रहस्य छुपाए सच बोल दिए और फल 1-1 फुट ऊपर और चला गया। अब बारी द्रौपदी की आई। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर के समान है, लेकिन मैं अपने दुर्भाग्य से परेशान हूँ। शिक्षित होते हुए भी मुझे अपने विचारहीन कार्यों पर पछतावा हो रहा है। द्रौपदी के कहने पर फल नहीं चढ़ा। द्रौपदी ने फिर अपने पति की ओर देखा और कहा कि मैं सभी 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं एक छठे व्यक्ति से भी प्यार करती हूँ जिसका नाम कर्ण है, लेकिन मैं जाति के कारण कर्ण से विवाह नहीं कर सकी। अगर ऐसा होता तो शायद मुझे इतना कष्ट ना सहना होता और ना ही मेरे चीरहरण जैसी मेरे साथ कोई घटना होती। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद सारे फल पेड़ पर पहुंच गए। इस घटना के बाद पांडवों को एहसास हुआ कि 5 बहादुर पति होने के बावजूद वह जरूरत के समय अपनी पत्नी की रक्षा करने नहीं पहुंच पाए। जय श्री कृष्ण।